Well, hello guys. Today, the change scale property. There are so many properties for Fourier transforms are there. So, among them, the first property is the change scale property. After that, the shifting property is there, modulation property is there. The first of all, the change scale property is what is this? So, बड़ी इजी सी बात है यहाँ पे. वो कहता है कि अगर आपके पास कोई फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के ऊपर लगाने वाली और उसको बोलते हैं मान लो एफ बार एस, तो कहता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर एफ ऑफ ए एक्स के ऊपर लगाओगे तो फिर ये उसका आंसर ये होना चाहिए. मतलब अगर एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को एफ बार एस बोलते हो तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को ये बोलो. ये है चेंज स्केल प्रॉपर्टी. तो हम वी नो दैट, बड़ी सिंपल सी बात है यहाँ पे. इसका प्रूफ हम जल्दी से करते हैं. दैट वी नो दैट कि हम सबसे पहले जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी हम बेसिक डेफिनेशन तो हमें पता है कि उसकी बेसिक डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसकी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आप लिखोगे कि जी वो बनेगी एफ बार एस. ओके, एफ बार एस. और ये किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है? ये किसी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसी एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन की. ओके, ऑलरेडी आपको ये दे भी रखा उन्होंने. दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट. इसको आप लिखोगे क्या? लिमिट रहेगी जी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट और लिमिट ई रेस्ट पर माइनस ऑफ आइटा एस एक्स आएगा और यहाँ पे आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स. ये किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टैंडर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये हमें पता है. अब वो कहता है कि जी आपका जो ये एफ ऑफ एक्स है ना, ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ ए एक्स ले लो तो क्या होगा? तो ठीक है जी, कोई बात नहीं. हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसकी? एफ ऑफ ए एक्स की. तो हम इसको ए एक्स लिख लेते हैं. तो जैसे ही हम एफ ऑफ ए एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो लिमिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आएगा. ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स में भी कोई हाँ फंक्शन में चेंज आया, एफ ऑफ एक्स जगह पे क्या आएगा? एफ ऑफ ए एक्स. तो हम इसको एफ ऑफ ए एक्स लिख लेते हैं एंड देन डी एक्स. इट्स ओके. अब यहाँ पे जब भी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में तो एफ ऑफ एक्स होना चाहिए. एफ ऑफ ए एक्स तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है. इसका मतलब मुझे इसको कुछ ना कुछ चेंज करना होगा. तो चेंज करने के लिए सिंपल हम इसको पुट कर लेते हैं दोस्तों कि ए एक्स इज इक्वल टू पुट कर लीजिए क्या? टी. तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? ए एंड डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू क्या? डी टी. और डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी टी अपॉन ए. ओके, तो अब इस सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ रिप्लेस करते हैं. देखो लिमिट में कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, आप चाहे चेक कर सकते हो. माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट आएगा. तो चलिए वापस चलते हैं इस बात पे. एक्चुअली आपने आप किसको चेंज किया है, यानी कि अगर आप यहाँ x को देखोगे तो x बन जाएगा क्या? t अपॉन ए. एक्स विल बिकम्स t अपॉन ए. और यहाँ dx बन जाएगा क्या? dt अपॉन ए. इन सारी बातों को आप रख देते हैं इस वाले पार्ट के अंदर, यानी कि इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं. तो चलिए देखिए क्या बन जाएगा. तो इट विल बिकम्स, यानी कि आप यहाँ पे क्या था? एफ ऑफ ए एक्स की बात आप कर रहे हो, इसलिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ. और ये बन जाएगा आपका लिमिट रहेगी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट. यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. ई रेज टू पावर माइनस था, आइटा था और एस था और यहाँ था एक्स. ओके, और एक्स किस में कन्वर्ट हो गया? एक्स कन्वर्ट हो गया टी अपॉन ए में. तो इसको आप टी अपॉन ए लिख देते हैं. यहाँ पे आ जाएगा टी अपॉन ए. ओके, अब यहाँ पे क्या था? एफ ऑफ ए एक्स. और एफ ऑफ ए एक्स का क्या बन गया आपका? एफ टी. और टी टी डी टी का डी एक्स का बन गया आपका डी टी अपॉन ए. दैट्स ऑल. इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं. तो ये जो बाहर ये ए पड़ा है इसको तो बाहर ले आइए, 1 अपॉन ए बन जाएगा. लिमिट रहेगी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस आयोटा. ए को एस के नीचे ले आइए, बन जाएगा आयोटा एस ए और ये बन जाएगा टी और यहाँ बन जाएगा एफ ऑफ टी एंड देन डी टी. अब इट्स लुक्स लाइक अ फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमें पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जब यहाँ पे लिमिट होती है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है, और अंदर फंक्शन क्या होता है? ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस टी और यहाँ होता है दोस्तों एफ टी और यहाँ होता है डी टी. तो इसको बोल देते हैं अपन क्या? सिंपली एफ बार एस. तो अब देखो ये एस कहाँ से आ रहा है? ये एस पड़ा हुआ, ये वाला एस उठा के अपन ने सिंपली यहाँ लिख देते हैं और कुछ भी नहीं है ना. बाकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए. तो इसमें देखो अब क्या है हमारे इस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो बाहर जो 1/a है तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते. ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, ठीक है, यहाँ भी मैच कर रहा है. ई रेज टू माइनस आइटा. ये एस की जगह पे क्या आ गया? एस बाई ए. बाकी क्या है? टी है, एफ टी डी टी, बाकी सब कुछ सेम है. यानी कि अगर यहाँ एस था तो अपन ने एफ बार एस बोला, यहाँ एस बाई ए है तो इसको क्या बोल देंगे? एफ बार एस बाई ए बोल देंगे. क्या दिक्कत है? बात समझे आप? 1/a एफ बार एस बाई ए बन जाएगा.
तो ये बन गया आपका इसका आंसर। यही तो आपको प्रूव करना था कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन की, किस वाले की, एफ ऑफ ए एक्स की, ये बननी चाहिए 1/a एफ बार एस बाई ए। तो ये बन गई, दैट इज़ योर आंसर। अब इसमें वो ना दो चीज़ें और लेके आता है, कहता है कि आप इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन भी लीजिए, यानी कि अगर आपकी जो एफ ऑफ एक्स है इसकी जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगे, फोरियर साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर लोगे तो आप कहते हो कि ये बनता है जी एफ बार एस एस, यानी कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी बनती है। ओके, तो फिर वो कहता है कि अगर ऐसा होता है तो आप एस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ ए एक्स की लोगे तो वो क्या बनेगी, तो वो आपकी बननी चाहिए क्या, एफ एस, सॉरी बिल्कुल सेम जो पिछले वाला बना है ना वही बननी चाहिए, यानी कि 1/a एफ बार एस बाई ए, ये बनना चाहिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का। और ऐसा ही वो कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए बोलेगा। तो ये इसकी चेंज स्केल प्रॉपर्टी में सेकंड बात आ गई। पहली तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जनरल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, दूसरी साइन के लिए, और तीसरी क्या आ जाएगी, कोसाइन के लिए। तो साइन में भी दोस्तों वही बात करनी है, कुछ भी चेंज नहीं है। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंपली मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, कि जब हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे एफ ऑफ एक्स की, तो वो क्या होगी, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन और एफ ऑफ एक्स, तो दैट मस्ट बी लिमिट फ्रॉम व्हाट, 0 to इनफाइनाइट, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ एस टी एक्स है ना, तो साइन ऑफ एस एक्स आएगा, साइन ऑफ एस एक्स और एफ एक्स। अब एफ एक्स तो नहीं है, एफ एक्स की जगह पे क्या है, एफ ऑफ ए एक्स है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स। जैसे पहले पुट किया है ना आपने दोस्तों, वैसा ही सेम पुट कर दो, कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, ए एक्स को टी पुट कर देंगे, और फिर आप लगेगा कि आपको x इज इक्वल टू टी अपॉन ए हो जाएगा, एंड डी एक्स मस्ट भी इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन ए, और ये सारी वैल्यूज़ को आपको यहाँ रिप्लेस कर देना है, और आपको ये कुछ फंक्शन ऐसा मिलेगा, 0 to इनफाइनाइट साइन एस एक्स की जगह पे क्या आ गया, देखो दोस्तों, एक्स की जगह पे आ गया टी अपॉन ए, एफ ए एक्स बन गया एफ टी, डी एक्स बन गया डी टी अपॉन ए। अब बाकी सब कुछ वैसा ही करो, 1 अपॉन ए को बाहर ले लीजिए, और 0 to इनफाइनाइट साइन ऑफ एस अपॉन ए को अलग कर लीजिए, और यहाँ लिख दीजिए टी और एफ टी और डी टी। अब देखो दोस्तों, जो सिंपल फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन थी वो यही होती है, 0 to इनफाइनाइट साइन ऑफ एस टी एफ टी एंड डी टी, और इसको क्या बोलते हैं अपन, एफ बार एस। तो एस कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो इस बार एस की जगह पे क्या है, एस बाई ए। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा इस बार, 1/a, और एफ बार तो बनना ही है, एस का एस आएगा और एस बाई ए बन जाएगा। ओके, तो बिल्कुल सेम वही रिजल्ट है, कुछ भी नहीं करना। मैंने ए एक्स को टी पुट किया हर बार, पिछली पे भी यही कह रहा था, जो जर्नल थी, और साइन वाले में भी यही करेंगे, और इन फ्यूचर अगर आप कोर्स को उठाओगे तो उसमें भी यही करोगे। तो ये थी फर्स्ट चेंज स्केल प्रॉपर्टी, इसको आप नाम से याद रखो। चेंज स्केल प्रॉपर्टी में आपका पहला पार्ट आएगा, वो कहेगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर एफ ऑफ एक्स की एफ बार एस होती है, तो अगर ए एक्स आएगा तो उसकी फिर ये होनी चाहिए 1/a एफ बार एस बाई ए। ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ एफ एक्स है वहाँ एफ ऑफ ए एक्स रखो, ए एक्स को टी पुट करो, अपने आप ये बन जाएगी, कुछ भी नहीं करना, चाहे वो फोरियर ट्रांसफॉर्म हो, चाहे वो फोरियर साइन हो, चाहे वो फोरियर को साइन हो। ओके, तो ये थी पहली प्रॉपर्टी दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की।